हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो विषय इंडियन पे। तो आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो बिना किसी रुकावट के चलेंगे बोर्ड की तरफ, देखेंगे सबसे पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है। और सबसे पहला सवाल जैसा कि आपको बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला सवाल जो है हम पढ़ लेते हैं कि सबसे पहला जो हमारे क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हुआ है मेरा, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया था। यानी एक पुरस्कार का नाम है, किसका नाम है पुरस्कार। ठीक है, क्या है पुरस्कार का नाम, क्या है मंगेशकर दीनानाथ लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया था। और पूछ रहा है यहाँ पे सबसे पहले प्रथम, यानी कि दूसरा चौथा नहीं, प्रथम पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइएगा कि प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र, ठीक है, मोदी। ठीक, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे हैं, उनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रथम दिया गया था। अब दूसरा देखते हैं, फियर्स लेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है। फियर्स गवर्नेंस, ठीक है, पढ़ा होगा आपने, फियर्स लेस गवर्नेंस। ठीक है, फियर्स लेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है, आपको पता होगा। उस पुस्तक के मतलब उन्होंने लिखा किसने है, या उसको रचयिता उसके कौन से हैं, उनका नाम बताना है। ठीक है, लड़की है या लड़को, या मतलब लेडीज महिला रह चुकी है या पुरुष है, उसका नाम बताना है। ठीक है, कि यह पुस्तक किसकी है, यहाँ पे लिखो। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताया कि यह पुस्तक किसकी है। ठीक है, तो इस पुस्तक के जो रचयिता है वो हमारे कौन से हैं, किरण बेदी। ठीक है, किरण बेदी। अब और इससे क्वेश्चन हमारा और बताता है, किरण बेदी से क्वेश्चन और बताता है कि हमारी जो आईपीएस है, कौन आईपीएस, यानी कि फर्स्ट महिला आईपीएस हमारी कौन सी रह चुकी है, मुंबई की किरण बेदी। यानी कि किरण बेदी जो हमारी है फर्स्ट महिला आईपीएस रह चुकी है। इससे हमारा एक और क्वेश्चन क्या रहता है, और यानी कि अगर पूछ ले कि एक पुस्तक का नाम बताओ, तो हमारी एक पुस्तक क्या बन जाती है, फियरलेस गवर्नेंस। ठीक है, ये हमारी पुस्तक बन जाती है। अब आता है पुलिस किस सूची का विषय है। यानी कि हर जगह पुलिस अलग अलग सूची का विषय होता है। कैसे होता है अभी आपके सामने बताऊंगा, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि पुलिस जो है हर एक राज्य का कैसे अलग अलग सूची का विषय है। अब यहाँ पे देखिए, अब पूछा क्या गया है, पुलिस किस सूची का विषय है। तो इतना तो आपको पता है कि पुलिस हमारा जो है वो किस सूची का विषय है, ये तो पता है कि जो हमारा पुलिस है वो हमारा राज्य सूची का विषय है। ठीक है, इतना क्लियर, राज्य सूची। और अब आता है, अब हम बात करते हैं दिल्ली के टॉपिक पे। किस पे, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। अब जो जहां के केजरीवाल है, ठीक, प्रेजेंट टाइम पे। अब यहाँ आता है अपना ये, ठीक है, अपना उत्तर प्रदेश, यानी राज्य उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ जो हमारे पुलिस है ये किसके अंतर्गत आती है, या इसका विषय कौन सा है, राज्य सूची का है। ठीक है, अब दिल्ली आ गई, तो दिल्ली में हमारी जो पुलिस है, यानी कि पुलिस जो दिल्ली में है, ये राज्य सूची के अंतर्गत या नहीं आती है, या राज्य सूची का विषय नहीं है। किसका नहीं है, पुलिस दिल्ली में पुलिस जो हमारा राज्य सूची का विषय नहीं है। अब कैसे विषय नहीं है, यह आप भी देखो, या और तो फिर राज्य सूची का नहीं है तो किसका विषय, इस पे देखना। जो हमारी दिल्ली की पुलिस है, ठीक है, ये हमारा संघ सूची के अंतर्गत आती है। किसके, संघ सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, जो हमारी दिल्ली की पुलिस है वो राज्य सूची के ना अंतर्गत आते हुए जो हमारा है राज्य सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या था, पुलिस किस सूची का विषय, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा पुलिस हमारा जो है राज्य सूची का विषय है, दिल्ली को छोड़ के। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, 31वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था। जो हमारा 31वां जो है सम्मान सूची है, ठीक, उसमें किसको सम्मानित किया गया था, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, बताओ इसका आंसर हमको जल्दी से बताइए कि जो हमारा 31वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राम, ठीक है, दत्त मिश्र। ठीक है, रामदत्त मिश्र को हमारा 31वें सरस्वती, ठीक है, सॉरी, 31वें सरस्वती सम्मान किसे सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसका आंसर रामदत्त मिश्र। अब अगला देखो, सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है। ये सरदार सरोवर एक बांध है, वो आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। कौन सा बांध, सरदार सरोवर। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है, तो ये हमारा कहाँ स्थित है, गुजरात में।
ठीक है, गुजरात में ये स्थित है। क्या स्थित है? सरदार सरोवर बांध। अब आपसे पूछ ले गुजरात में कहाँ स्थित है, तो नर्मदा नदी आपने सुना होगा, नर्मदा नदी कहाँ पड़ती है? गुजरात में पड़ती है। तो नर्मदा नदी पे गुजरात में सरदार सरोवर बांध स्थित है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, अब अगला देखो, सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है? सेला सुरंग के बारे में आप सभी लोग सुना होगा कि जो हमारे सेला सुरंग है वो किस, क्या पूछा, राज्य पूछ रहा है, राज्य में स्थित ये बताना है। केवल राज्य का नाम बताओ कि जो सेला सुरंग है वो किस राज्य में स्थित है, इतना बताना है आपको। हमारा जो सेला सुरंग है वो कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे देखिएगा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सेला सुरंग हमारी कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, सेला सुरंग बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि सेला सुरंग हमारा कहां है या कहां स्थित है। सरदार सरोवर बांध कहां स्थित है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है कि दिल्ली जो है, यानी दिल्ली में जो पुलिस है वो हमारा राज्य सूची के अंतर्गत न आते हुए वो हमारा संघ सूची के अंतर्गत आता है, और हमारा जो यूपी है यहाँ जो हमारी पुलिस है ये हमारा राज्य सूची के अंतर्गत आती है, ना कि संघ सूची के अंतर्गत नहीं आती है। ये आपको इतना याद रखना है। और सेला सुरंग बांध जो है किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। और गुजरात के अंतर्गत कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी पे स्थित है। ठीक है, अब आता है अगला, लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? यानी लेह जो है उसको श्रीनगर से, यानी कि दो हैं उनमें से बीच में, यानी कि लेह को श्रीनगर से जो बीच में जोड़ने वाली सुरंग है उसका नाम बताना है। ये हमारा लेह हो गया, ये हमारा जो श्रीनगर हो गया। अब इसके ये ऐसे है, इसके बीच में जोड़ दिया, ये यहाँ पे इसको इसने ऐसे जोड़ दिया, तो इस सुरंग का नाम बताना है कि कौन सी सुरंग है जो कि लेह और श्रीनगर को जोड़ती है। कहां से? बीच में, श्रीनगर, ये इधर पड़ जाएगा हमारा लेह। ठीक है, इनके बीच में एक जो है सुरंग है, उस सुरंग का नाम बता। अब यहाँ पे देखिएगा ठिकाने लेह और श्रीनगर, ये हमारा हो गया श्रीनगर और ये हमारा हो गया लेह। अब इसके बीच में ये सुरंग है, सुरंग का नाम है हमारा जोजिला। क्या नाम है? जोजिला सुरंग। ठीक है, इस सुरंग का क्या नाम है? जोजिला सुरंग। यानी कि हमारे लेह और श्रीनगर के बीच में, ठीक है, ये दोनों रास्तों के बीच में एक सुरंग पाई जाती है, उस सुरंग का नाम क्या है? जोजिला सुरंग, जो कि श्रीनगर और लेह को एक दूसरे से जोड़ती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अगला देखो, IMF और किस संस्था को जुड़वा संस्था कहा जाता है? ठीक है, यानी कि हमारी एक क्या हो गई? IMF और क्या हो गई? ठीक है, और हो गई हमारी IMF और किस संस्था को जुड़वा संस्था कहा जाता है। और दूसरी हमको बतानी है कि ऐसी कौन सी संस्था है जिसको IMF और दूसरी संस्था, उसका नाम बताना है, उसको जुड़वा संस्था या जुड़वा संस्थान कहा जाता है। ठीक है, तो हमारी IMF के साथ साथ हमारी दूसरी आती है विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक, यानी कि IMF और विश्व बैंक को जुड़वा संस्थान या जुड़वा संस्था कहा जाता है। इतना क्लियर है। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ये क्या है? अटल सुरंग जो हमारी है, ठीक है, उसकी लंबाई पूछ रहा है कितनी है। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो हमारी जो अटल सुरंग की लंबाई है वो कितनी है? ठीक है, 9.02 किलोमीटर। कितनी है? अटल सुरंग की जो हमारी लंबाई है वो कितनी है? 9.02 किलोमीटर। कहाँ स्थित है ये भी बताना है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। एक बार फिर से देखो, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया था? नरेंद्र मोदी को दिया गया था। इतना आपको क्लियर हो गया। फियरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है? किरण बेदी की पुस्तक है, जो कि हमारी प्रथम महिला IPS रह चुकी है। ठीक है, दूसरा देखिए, तीसरा यहाँ पे देखिए, पुलिस किस सूची का संघ है? जो पुलिस है हमारा वो राज्य सूची का संघ है, लेकिन दिल्ली में पुलिस हमारा जो है वो संघ सूची का, ठीक है, विषय है। 31वां सरस्वती सम्मान, ठीक है, से किसे सम्मानित किया गया था? तो राम दरत मिश्र को सम्मानित किया गया था।
अब यहाँ पे अगला सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है, ठीक है, गुजरात में स्थित है और कहाँ पे से, नर्मदा नदी पर स्थित है। इतना क्लियर हो गया। सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो हमारी जो सेला सुरंग है वो हमारी कहाँ पड़ती है, किस राज्य में पड़ती है, अरुणाचल, हमारी कहाँ पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। अब अगला देखो, लेह को श्रीनगर से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है, यानी कि लेह और श्रीनगर, यानी कि आप, ठीक है जी, हमारा एक रास्ता है, एक हमारा ये रास्ता है और हमारा एक ये रास्ता है, ठीक है। अब इस रास्ते से अगर तुम चल रहे हैं, ये हमारा श्रीनगर इधर हो गया, क्या हो गया, श्रीनगर, या ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही आपको याद होगा, श्रीनगर, और ये हो गया हमारा लेह, ठीक है। अब हम श्रीनगर से अगर जो इससे चल रहे हैं, ठीक, एक बीच में रूट पड़ता है, ये हमारी एक सुरंग है, क्या हमारी है, सुरंग, याद रखना है, क्या है, हमारी सुरंग है, ठीक है। श्रीनगर से जब हम 50 किलोमीटर इधर चले तो एक सुरंग पड़ी, ठीक है, इसका नाम बता, इसका नाम, सुरंग का नाम कुछ ना कुछ जरूर होगा। अब सुरंग के बाद हम अगर 50 किलोमीटर हम इधर चलते हैं तो हमारा पड़ता है लेह, ठीक है। तो ये सुरंग जो, इसका नाम क्या है, इसका नाम बहुत ही सरल है, ऐसे जिले से याद रखिए, यानी ये आपका जिला होता है, तो जो जिला, यानी कि जो जिला, यानी इस प्रकार से याद रखिए, जिला, जिला तो आपको याद ही रहेगा, आगे जो लगा देना है, यानी कि जो जिला, ठीक है, इसे ऐसे याद रखना, जो जिला सुरंग, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब अगला क्या कहता है, IMF और किस संस्था को जुड़वा संस्थान कहा जाता है, तो हमारा IMF जो है और हमारा विश्व बैंक जो है उसको हम जुड़वा संस्था को, ठीक, या जुड़वा संस्था के नाम से जाने जाते हैं, या इनको हम जुड़वा कहते हैं, किनको किनको, IMF को और विश्व बैंक को जुड़वा कहते हैं, ठीक। ऐसा देखिए, अटल सुरंग की लंबाई कितनी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है और बहुत से लोग इसमें डाउट भी रहते हैं। यहाँ पे 9.02 किलोमीटर है, यानी कि 9.02 किलोमीटर है, इतना आपको ध्यान में रखना है। कितना है फिर से देख लो, 9.02 किलोमीटर है। अब अटल, इतना तो पता है इसकी लंबाई कितनी है, अब ये भी जान लो कि ये स्थित कहाँ पे है, तो इसको यह स्थित कहाँ पे है, हमारा MP, यानी कि हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्या स्थित है, अटल बिहारी जो है, अटल वाली सुरंग है, अटल बिहारी सुरंग जो है ये हमारे कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लंबाई 9.02 किलोमीटर, ठीक है, इतने क्लियर है। अब देखते हैं आगे, इतने आपको समझ में अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करेगा और बताइएगा। इतने भी क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक, इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या कोई भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बोल सकते हैं कि अगर ऐसा फिलहाल ऐसा कुछ रहा नहीं हो कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है हमने एक बार फास्ट से कराए, फिर दोबारा रिपीट करा दिया कि जितना भी आपको डाउट हो वो इसमें कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चल देखते हैं।